गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 तो विश्व भर में फैली हुई चेतना शक्ति है ना, ये परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा होगा, लेकिन मुझे किस मार्ग से मिला? एक व्यक्ति के माध्यम से मिला ना। तो परमात्मा कभी एक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये धारणा लेके जो जन्म भर चला है, वो धारणा एक क्षण में टूट गई और उनको ही परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि एक समाधान प्राप्त हो गया कि परमेश्वर की खोज समाप्त हो गई। और जैसे ही उनको परमात्मा माना, उनके अंदर की अंतर्मुखी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई। और मुझे प्राप्त होने के बाद में परमेश्वर मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही भीतर है, ये अनुभूति आई। और ये अनुभूति केवल मेरे को आई ऐसा नहीं,
लाखों साधकों आई हुई है। कोरोना काल में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद थे, हमारे साधकों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सब जने अपने अंदर ही परमात्मा को फील करते थे, तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, सब ने अपने आनंद से वो कोरोना काल भी व्यतीत किया है। तो कहने का अर्थ, गुरु को अगर हम परमात्मा मानते हैं तो उसके अंदर की अंतर्मुखी शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है और परमात्मा हमको ही मिलता है। ये कैसा प्रकार है? ये प्रकार ऐसा है कि जैसे अपना चेहरा काला है कि पीला है, अपने को देखने के लिए मिरर चाहिए ना। चेहरा अपना ही है, अपना चेहरा होते हुए भी अपन अपना चेहरा नहीं देख सकते, अपने को चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमेश्वर अपने ही अंदर है, अपने ही भीतर है, लेकिन अपने ही भीतर का परमेश्वर देखने के लिए अपने को बाहर का परमेश्वर मानना पड़ेगा, है नहीं, मानना पड़ेगा। मानेंगे तो अंदर का परमेश्वर दिखेगा। दूसरा, ऐसा नहीं कि आपको ये अनुभूति नहीं होती, आपको ये अनुभव नहीं होता, आपको भी अनुभव होता है, क्षण के लिए होता है, परमानेंटली नहीं होता। देखिए, जैसे आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में खूब 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, सब तकलीफें झेल रहे हैं, 6-6 घंटे लाइन लगाते हैं। 6 घंटे लाइन लगाने के बाद में फिर आपको उस देवता के दर्शन कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। मतलब जैसे दर्शन हुए, फिर कोई तो बोला आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, खसका दिया जाता है, और उसके बाद में आप घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद में आप कल्पना करो कि ऐसे स्थान पे जहाँ 6-6 घंटे आपको लाइन में लगना पड़े, ऐसे स्थान पे जहाँ पे आपको एक क्षण में भगा दिया जाता है, ऐसे क्षण पे कहीं पे भी आप जाने को फिर से तैयार होंगे क्या? कभी नहीं, जीवन में नहीं जाओगे, लेकिन जाते हो। अगर फिर 8 दिन बाद आपके सहेली ने बोला चलते हो कि दर्शन करने, आप तुरंत तैयार हो जाते हो। सोचो ना थोड़ा, आप बुद्धि से सोचो, ऐसा क्यों होता है, क्यों जाते हो, वहाँ क्या मिलता है? पहली बात तो वहाँ शरीर से कुछ नहीं मिलता, आपके शरीर को कोई कंफर्ट नहीं मिलता, एक। दूसरा, वहाँ कोई शरीर सुख प्राप्त नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता है आपको। तो क्या मिलता है? वहाँ आत्म सुख मिलता है, आत्म आनंद मिलता है, आत्म समाधान मिलता है, और वो मिलता है केवल एक क्षण में। उस एक क्षण के लिए आप 6 घंटे लंबी कतार लगाते हो, लंबी लाइन लगाते हो। इसके ऊपर भी मैंने खूब अध्ययन किया है। क्या वो मंदिर से आपको अच्छा लगता है? नहीं। उस मूर्ति के कारण अच्छा लगता है? नहीं। फिर क्यों अच्छा लगता है? वहाँ जाकर के क्यों दोबारा जाने को तैयार होते हो? क्यों 6 घंटे लाइन लगाने को खड़े होते रहते? कारण एक ही है, किसी संत ने, देखो पटता है कि आपको, किसी संत ने, किसी महात्मा ने जीवन भर अंतर्मुखी रहकर, अंतर्मुखी रहने की जो तपस्या की है, वो तपस्या के कारण जब वो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करता है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करते समय वो अपने अंदर की अंतर्मुखी शक्तियाँ उस मूर्ति में प्रवाहित कर देता है। और जैसे मूर्ति में प्रवाहित कर देता है, और जैसे एक क्षण के लिए भी आप मूर्ति का दर्शन करते हो, आप खुद अंतर्मुखी हो जाते हो। तो परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही भीतर है, और जैसे आप अंतर्मुखी हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है। माने वो मूर्ति मिरर है, मूर्ति आईना है। जिस प्रकार से आपका चेहरा देखने के लिए आपको मिरर की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपके अंदर है, लेकिन अंदर के परमेश्वर तक जाने के लिए वो मूर्ति के माध्यम की आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अंदर तक जाना सीख गए तो मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं, मंदिर की भी आवश्यकता नहीं, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वावलंबी हो जाओगे। अब आप बोलोगे ये कहाँ से नया शुभ बताएं? हिमालय में जिन सिद्धों के साथ, जिन संतों के साथ साधना की, वहाँ पे मीलों तक कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। जो आप धर्म के नाम पे करते हो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी सब जने परमात्मा से जुड़े हुए थे, परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर रहे थे। तो वो करना सीख जाओ ना, और सीखने के बाद में फिर आपकी बाहर की खोज खत्म हो जाएगी, आपका ढूंढना बंद हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, परमेश्वर आपके भीतर है, परमेश्वर आपके अंदर है, सिर्फ आपको अंतर्मुखी आना चाहिए। अंतर्मुखी होना यही सबसे ज़्यादा कठिन है ना। दुनिया में सद्गुरु एक ही है जो आपको अंतर्मुखी कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें आप देखो, आपके चित्त को बाहर की ओर लेके जाएगी। दूसरा, हमारे बचपन के दफ़े उतने चित्त को बाहर ले आने वाले साधन नहीं थे। समाचार पेपर आता था, उसके बाद में कभी रेडियो पे कोई न्यूज़ आ गई तो आ गई, लेकिन अभी टीवी और मीडिया के माध्यम से चित्त को बाहर ले आने वाले इतने साधन हो गए। इतने साधनों के कारण अभी चित्त जितना बाहर जा रहा है उतना आज के पहले कभी भी नहीं था। देखो, आप सब आपके चित्त को सब बाहर ले जाने वाले हैं, आपके चित्त को अंदर लाने वाला कौन है? अपने आप को आपसे मिलाने वाला कौन है? तो अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। और जैसे अंतर्मुखी होंगे, धीरे धीरे आपका चित्त स्ट्रांग होगा,
आपको अपना समाधान मिलेगा, आत्म सुख मिलेगा। सुख के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। पत्नी मुझे सुख देगी, बच्चे मुझे सुख देंगे, ये कार मुझे सुख देगी, बंगला सुख, ये सब भौतिक चीज़ें ये आपको सुख नहीं दे सकती। एक बार आपको आत्म सुख का आनंद हो गया तो आप किसी पे भी डिपेंड नहीं, आप आपके मस्ती में मस्त रहोगे, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो अंतर्मुखी होते आना चाहिए ना। अंतर्मुखी हम तब तक नहीं हो सकते जब तक किसी गुरु की अंतर्मुखी शक्तियाँ हम प्राप्त नहीं करते। देखिए होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं ना, कई लोग प्रयोग करते हैं ना, एक मोर के, हमारे ये प्रयोग हुआ था कि मोर के अंडे मुर्गी के पास में रखे और मुर्गी वो मोर को अपना बच्चा समझती थी, मोर भी मुर्गी को अपनी माँ समझता था। लेकिन एक दिन जब बहुत सारे मोर का झुंड आया तब उसको मालूम पड़ा कि मैं मुर्गी नहीं, मैं मोर हूँ। तो जब तक आत्म साक्षात्कारियों का झुंड, लाखों का झुंड आपके पास नहीं आता तब तक आपकी आत्मा भी जगेगी नहीं। तो गुरु के पास क्या रहता है? गुरु के पास में कुछ नहीं रहता है, वो भी सामान्य मनुष्य रहता है, जैसे आप है वैसे गुरु रहता है। लेकिन उसके साथ में आत्माओं की सामूहिकता रहती है, आत्माओं की कलेक्टिविटी रहती है, और उसी कलेक्टिविटी के कारण हमको हमारा एहसास होता है। तो वो शिव बाबा के पास में वो था, इसीलिए मुझे एहसास हुआ, वो मुझे अनुभव हुआ कि परमेश्वर मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। तो ये समर्पण ध्यान संस्कार उन्होंने मुझे दिया, और देने के बाद में वो निःशुल्क पूरे विश्व भर में बांटने के लिए अधिकृत किया। अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। पूरा अध्यात्म में समझ लो ना, अधिकृत शब्द पे डिपेंड है। अधिकृत क्या है ना, फिर अपन करने को कुछ नहीं रहता है, सब होते जाता है, ऑटोमेटिकली होते जाता है, सब होते जाता है। तो यहाँ पे भी हुआ ऐसा। मैंने जब मैं नवसारी में आया ना, तो नवसारी में पटेल लोगों का एकदम पूरा गैंग था एक। वो गैंग के अंदर कोई भी बाहर का पटेल आता ना, सारे पटेल उस पर चढ़ बैठते थे, स्वामी जी को स्पॉन्सर करो ना, स्वामी जी को स्पॉन्सर करो ना। और वो पटेल पूछता था, तुम्हारे स्वामी जी क्या करते हैं? राम कथा करते हैं? नहीं। क्या भागवत कथा करते हैं? नहीं। फिर स्वामी जी क्या करते हैं? तो इनको बताते नहीं आ रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा करके बहुत विचित्र कंडीशन हो गया था। ऐसा करके फिर एक पटेल बड़े मुश्किल से तैयार हुआ। पटेल तैयार हुआ, वो बोला मैं मेरे घर में नहीं रखूँगा, मेरा घर बहुत छोटा है। उसके बाद में फिर उसने दूसरा कंडीशन लगाया, मैं इनका प्रचार वचार नहीं करूँगा, मेरे को टाइम नहीं है। तो लंदन के पत्र को इन्होंने बोला ठीक है, काम कर, दूसरे स्पॉन्सर कर, बाकी कुछ मत कर। तो उन्होंने दूसरा एक लेस्टर में पटेल तैयार किया। बोले ये लेस्टर का पटेल अपने घर ले जाएगा और ये प्रचार करेगा और सब करेगा। तो सिर्फ लंदन वाले को बोला तू लेके जा, स्पॉन्सर कर। तो उसके बाद में उन दोनों ने स्पॉन्सर किया, और लंदन के पटेल ने स्पॉन्सर किया। और जैसे मैं हिथरो एयरपोर्ट पे पहुंचा, दोनों पटेल हार लेके खड़े और झगड़ने लगे एक दूसरे के पास, मैं मेरे घर लेके जाऊँगा, मैं मेरे घर लेके जाऊँगा। वो बोले, मैंने बोला, वो दो बोले चलो अपन स्वामी जी भी छोड़ देते, वो किसके घर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद में मैंने कहा जिसने स्पॉन्सर किया ना उसके कारण मैं लंदन पहुँचा हूँ, तो मैं वो लंदन वाले पटेल घर जाऊँ। उसके बाद में उसके घर पे गए। उसके बाद में एक पटेल समाज में कार्यक्रम चल रहा था। वो कार्यक्रम में सिर्फ आधा घंटा मेरे को बोलने के लिए बुलाया। तो जो लंदन का पटेल था ना, वो मेरे साथ में था। क्या उसको हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद में उसने उसका घर पूरा खाली कर दिया। और खाली करके 80 लोगों का पहला शिविर उसके ही घर में हुआ, और उसके घर में मैं 20 दिन रहा। फिर लोगों ने बोला तू तो बोला घर में नहीं रखूँगा, 20 दिन रह गए। तो बोला कार्यक्रम नहीं करूँगा, कार्यक्रम भी हो गया पता नहीं। तो कहने का अर्थ, तुम अगर सकारात्मक रहते हो, तुम अगर पॉजिटिव रहते हो, तो तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा काम करेगा, और उसके बाद में वो उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा जिस क्षेत्र में तुम जाते हो। तुम कहाँ जा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में फिर 1-1.5 महीने तक पूरे इंग्लैंड में घूमता रहा। और इंग्लैंड में घूमने के बाद में जब वापस आने गया ना, तो कुछ वहाँ के साधकों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया। उनको क्या, यहाँ से जो साधु जाते थे वहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए जाते थे। तो उनका भी कल्पना था ये भी आए हैं कुछ तो पैसा इकट्ठा करने को आए होंगे। तो उन्होंने मेरे को कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया कि ये लोग पैसा आपने तो नहीं मांगा स्वामी जी, लेकिन हम कुछ मदद कर रहे हैं। मैंने उनको कहा चूहा कभी हाथी की मदद कर सकता है? तुम्हारी सामूहिकता चूहे जैसी है, भारत में सामूहिकता हाथी जैसी है, तुम हमारे क्या मदद करोगे? एक काम करो, इस पैसे को तुम तुम्हारे पास ही रखो और उसको गुरु कार्य में लगाओ। तो आज लंदन में 7 सेंटर है और अपना आश्रम है। तो कहने का अर्थ मैंने एक्चुअली जहाँ का है ना वहाँ लगाओ, तो ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है। और दूसरा, उनमें बेकार का काय को ईगो बढ़ाने का कि भारत से लोग भीख मांगने को आ रहे हैं, भारत से लोग उनसे डोनेशन ले, बिल्कुल डोनेशन नहीं चाहिए। और अभी भी कुछ भी हमारा एक पॉलिसी, हम फॉरेन से कुछ भी नहीं लेते, और उल्टा फॉरेनर आके महीना 2-2 महीना रह के जाते, लेकिन हम वहाँ से कुछ नहीं लेते। तो ऐसा करते विकसित हुआ है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ है ये पूरा निःशुल्क हुआ है। तो कहने का अर्थ, इसके अंदर कुछ बातें वो थोड़े स्पष्ट कर लो तो आगे बढ़ने को आसानी रहेगी। एक तो पहली बात तो परमात्मा की इसके अंदर कल्पना है। परमात्मा यानी विश्व चेतना, ये विश्व में जितनी फैली हुई विश्व चेतना है, ये विश्व चेतना यानी परमात्मा एक। और दूसरा, विश्व का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लो। हम जो बोल रहे कि नहीं, विश्व शांति चाहिए, विश्व कल्याण चाहिए। मैं जर्मनी में गया,
तो जर्मनी में वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आके इकट्ठा हो गए, स्वामी हम विश्व शांति करना चाहते हैं। ऐसा किसी ने बड़े बड़ी बातें करें, मैं पहले उसका लीवर देखता हूँ। मैंने जैसे चित्र डाला तो उनका खुद का ही लीवर गर्म था। मैंने बोला तेरे खुद को शांति है क्या? तो बोले नहीं। मैंने कहा फिर विश्व शांति कैसे करेगा? तो बोले नहीं, हम चाहते हैं विश्व शांति करना चाहिए। मैंने कहा तेरी खुद की शांति जब तक नहीं होती विश्व शांति नहीं हो सकती। और विश्व की कल्पना ही तुम्हारी गलत है। विश्व यानी सारी ये दुनिया, सारे देश नहीं। विश्व का अर्थ तुम्हारा निजी विश्व, तुम्हारा ओरा, तुम्हारा आभामंडल। अगर तुम्हारा आभामंडल 25 फीट का है तो 25 फीट का तुम्हारा विश्व है। वो विश्व लेके तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले आओ, दुनिया एक जैसी होगी, समान होगी, एक जैसी होगी। हुआ ना? अरबस्तान में मैं गया था, और अरबस्तान में ऐसे ही एक अहमदाबाद के एक साधक ने मेरे को भेजा, स्वामी आपको डर नहीं लगता? अरबों के बीच में जाते हो, शेर के मुंह में जाके हाथ डाल के दांत गिनने सरी का ये कुछ नहीं। वहाँ एक गोल मजलिस थी, मजलिस में सब शेख लोग ध्यान कर रहे थे। उसका फ़ोटो लेके उसको मैंने भेज दिया। मैंने बोला मैं जहाँ जाता हूँ मेरे आसपास का क्षेत्र, आसपास का वातावरण वही रहता है, जैसे भारत में रहता है वैसे अरबस्तान में। कोई अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं। तो कहने का अर्थ, विश्व का अर्थ विश्व यानी आखी दुनिया नहीं, विश्व का अर्थ सारे देश नहीं, विश्व का अर्थ आपका निजी विश्व। जो बोलते हैं ना विश्व शांति करना चाहिए, विश्व कल्याण करना चाहिए, ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इसका सही अर्थ देखा है ना, विश्व शांति आप कर सकते हो। कौन सी? आपके विश्व की। आपका अगर 25 फीट का विश्व है, आपका 25 फीट का ओरा है, तो उस ओरा में विश्व शांति, और वो विश्व शांति का ओरा लेके आप दुनिया कोई भी कहने, आपका विश्व आपके साथ साथ चलेगा। तो कहने का अर्थ ये अपना विश्व निर्माण कर सकते हो, अपनी विश्व शांति कर सकते हो। तो परमात्मा का यहाँ विचारधारा है। परमात्मा यानी विश्व चेतना, विश्व चेतना जो पूरे कण कण में बसी हुई है, पूरे विश्व भर में फैली हुई है। और उसके बाद में आज 25 साल से इतने देशों की यात्रा करने के बाद, इतने लोगों के बाद मिलने के बाद मुझे ये अनुभव आया, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है ना हमारे पूर्वजों की, वो साकार केवल और केवल योग मार्ग से हो सकती है। बाकी कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पोथी ऐसी नहीं है जिससे सारे विश्व के लोग एकत्र हो जाए, कोई मूर्ति ऐसी नहीं है जिसके सारे विश्व के लोग मानते हो, ऐसा कोई उपासना पद्धति नहीं जिसको सारे विश्व के लोग मानते हो। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके सारे विश्व के लोग मानते हैं। और उसके बाद में आज देखो ना, इसके अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के सब लोग हैं, सब लोग एकत्र हुए और सब लोग 45 दिन एक साथ रहते हैं। हुआ था अभी 2 जर्मन बाइक वाले आए दांडी बीच के ऊपर, वो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया कि नहीं यहाँ तंबू वम्बू नहीं लगाने का, यहाँ अलाउड नहीं। तो बोले फिर हम कहाँ जाएँ, रात हो गई है। बोले एक पास में वो आश्रम है, वो स्वामी जी का, वहाँ जाओ तो वहाँ रहने देंगे उनको। तो वो आश्रम में आए तो उनको वहाँ 60 जर्मन मिल गए। तो कल्पना भी नहीं कर सकते एक गांव के अंदर उनको 60 जर्मन मिल जाएंगे। तो बाद में वो लोग जुड़ गए। तो कहने का अर्थ विश्व के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है ना हमारे पूर्वजों की, संत ज्ञानेश्वर जी ने विश्व धर्म की बात की थी। तो उसका कोई आधार होगा ना? क्या आधार होगा? आधार यही है योग। योग मार्ग एक ऐसा है जिस मार्ग से विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है विश्व का, योग का। और दूसरा परमात्मा यानी विश्व चेतना, दूसरा धर्म यानी मनुष्य धर्म। हो सकता है हम जिसको धर्म बोल रहे हैं ना, वास्तव में उपासना पद्धति है। हो सकता है आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म एक ही ना, हम मनुष्य हैं, तो हमारा धर्म मनुष्य है। तो देखिए ये क्या प्रकार है, जैसे परमात्मा ये है और धर्म यानी सब सीढ़ियाँ ही है, विभिन्न सीढ़ियाँ हैं। जितनी उपासना पद्धति है वो वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। दूसरा कोई ऐसा बोलता क्या कि धर्म के रास्ते पे बैठे रहो, ऐसा नहीं बोलता। धर्म के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। तो कहने मतलब वो सीढ़ी से पहुँचते यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर वो सीढ़ी का महत्व ख़त्म हो जाता है। जैसे समझ लो हम सब गोवा गए, कोई लोग ट्रेन से गए, कोई लोग बस से गए, कोई लोग पानी के जहाज़ से गए, कोई लोग कार से गए। और उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में कोई किसी को पूछेगा कि तू कौन से रास्ते से आया, तू कौन से मार्ग से आया। गोवा पहुँचने के बाद में वो साधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि आप किस मार्ग से गोवा पहुँचे हो। ठीक ऐसा ही है, एक बार जिसने परमात्मा को पा लिया ना, वो परमात्मा की बात करेगा, वो कभी धर्म विशेष की बात नहीं करेगा, उपासना पद्धति की बात नहीं करेगा। वो अगर किसी उपासना पद्धति की बात कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पहुँचा हुआ नहीं है, वो सीढ़ी की बात कर रहा है, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। हाँ, उसकी गलत फहमी है कि वो सीढ़ी को ही परमेश्वर समझ रहा है, सीढ़ी को ही मकान सोच रहा है। ये मकान नहीं, ये मकान है और ये सीढ़ी है। तो कहने मतलब सीढ़ी के माध्यम से सबको वहाँ तक पहुँचने का है सिर्फ। और पहुँचने के बाद में सबके भीतर परमात्मा है,
जैसे संत कबीर ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, वे तो तेरे पास हो। पास मतलब कहाँ? अपने भीतर, अपने अंदर। और जब एक बार अंदर होना चालू हो गया ना, फिर आपको बाहरी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप आपके जीवन में सुखी होंगे और उसके बाद में आपके आसपास आपका एक आभामंडल बनेगा। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना चित्त आपका स्ट्रांग होगा। हुआ ना? आज से करीब 20 साल पहले अहमदाबाद के कोई सिविल हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर लोगों के लिए शिविर हुआ था। तो डॉक्टर लोगों के शिविर ऐसा ही शिविर था, हॉल था। तो डॉक्टर ने कहा, मैंने ओरा का बात किया, आभामंडल का बात किया। बोले स्वामी जी आपका कोरा कल्पना है, कोई आभामंडल नहीं होता, कोई ओरा नहीं होता। मैंने उनको कहा देखो एक्चुअली क्या है मालूम है, जिस शरीर को टच करके देख सकते हो उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। इसका अर्थ नहीं है ऐसा मत बोलो, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, कैंसर पहले आपके विचारों पे होता है, पहले विचार खराब होते हैं, और जब विचार खराब होंगे ना तब योगी आपको बता देगा कि आपको कैंसर होने वाला है। और उसके बाद में आपको तो जब शरीर पे होगा तब आप बोलोगे आपको कैंसर हो गया है। तो दोनों में ये अंतर है। अगर विचारों का अध्ययन योग के अंदर है, योग से जाना जा सकता है कि उसको कैंसर होने वाला है, और ये मेडिकल में होने के बाद में बताएंगे हो सकता है। तो इसलिए तुमको ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि ओरा नहीं है, आभामंडल नहीं है। उसके बाद में अभी 2 साल पहले अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में फिर डॉक्टरों का शिविर रखा गया था। 3 दिन का शिविर था। बाहर ओरा की मशीन रखी हुई थी। उस मशीन पे प्रत्येक डॉक्टर ने अपना ओरा चेक किया, और उसके बाद में फिर 3 दिन के बाद में ओरा चेक किया। तो उस ओरा के अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया। देखिए होता क्या है, अपने ना शरीर में 70% पानी है। तो उस पानी के अंदर जो चेंज आता है वो अपने विचारों पे भी आता है, अपने आभामंडल पे आता है, अपने ओरा पे आता है। तो कहने का अर्थ आज से 20 साल पहले नहीं था, लेकिन आज ऐसे मशीनें आ गई जिन मशीनों के द्वारा आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ बाद में वो मेडिकल कॉलेज में उन डॉक्टर लोगों ने, सब लोगों ने अपना अध्ययन चेक किया, अपना ओरा चेक किया, अपना और ओरा में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, वो भी उनको दिखा। तो कहने का अर्थ ओरा का आज ज्ञान बहुत कम लोगों को है। मैंने नेपाल में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पे पत्रकारों के शिविर लिए, और पत्रकारों के शिविर लेके उनको मैंने कहा जागरूकता तुम लाओ ना। नेपाल में मैंने पत्रकारों का, तुम दुनिया भर के लोगों के आतड़े पातड़े निकालते रहते हो, खुद का निकालो ना एक बार। खुद की स्थिति देखो ना, खुद के चक्र की स्थिति कैसी है, खुद के वाइब्रेशंस कैसे है, खुद का ओरा कैसा है, खुद का देखो ना। और ओरा के ऊपर अध्ययन करो ना। ये कितना बड़ा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को जानना अभी बाकी है। तो उनको किसी को भी नॉलेज नहीं है, ओरा के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, कोई जानता नहीं है, जबकि जानने की आवश्यकता है। जानेंगे तो उससे उनका खुद का भी भला होगा, और वो भी लोगों को जागरूकता ला सकते हैं ओरा के बारे में। दूसरा यानी परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना, वो धर्म नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। और दूसरा, भारतीय संस्कृति में एक विशेषता मुझे दिखी है, जीवंत परमात्मा की कल्पना केवल और केवल अपने भारतीय संस्कृति में, बाकी दुनिया में कहीं पे भी नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म जो कहा गया ना। और दूसरा, इसका खुद को मेरे को अनुभव आया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, और ऐसा कहने के बाद में फिर परमात्मा साक्षात हमको गुरु के रूप में प्राप्त होता है, और उसके बाद में हमारी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। तो ऐसा जीवंत परमात्मा का कंसेप्ट, खोज बात कहीं पे भी विश्व में कहीं गई नहीं है। सब जगह जो हो गए वो परमात्मा, लेकिन आज वर्तमान के परमात्मा की कहीं बात नहीं है। तीसरा बात है गुरु, परमात्मा, धर्म और गुरु। गुरु एक इलेक्ट्रिशियन जैसा है। जैसे कल्पना करो कि आपने एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर बंगला बनाया हुआ है, और बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, सब है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ही नहीं है। और जबकि आपके घर के सामने पावर हाउस है, लेकिन जब रात होती है ना तो आप देखते हो कि 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर लाइट जल रहा है, लेकिन आपके घर में लाइट नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है। तो वो झोपड़ी को देख करके आपको प्रेरणा होती है कि आपको भी घर में लाइट लगाना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, पावर हाउस में एक एप्लीकेशन देते हो कि मेरे को भी बिजली का कनेक्शन दिया जाए। फिर पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रिशियन आके आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर देता है, और पावर हाउस के साथ करने के बाद में फिर वो चला जाता है। फिर आपके घर के लाइट आपको कितने जलाने के हैं, 15 का जलाने का है, 30 का जलाने का है, 100 का जलाने का है, फ्लड लाइट जलाने के, या मेन स्विच ऑफ करके रखने का है, ये सब आपके हाथ में है।
बिल्कुल ठीक ऐसा का ऐसा ही। किसी की आध्यात्मिक प्रगति देख के, किसी व्यक्ति को सुखी देख करके, किसी व्यक्ति को समाधानी देख करके आपके अंदर भी प्रेरणा हुई होगी, मुझे भी ऐसी शांति मिलती तो, मैं भी ऐसा सुखी होता तो, मुझे भी ऐसा समाधान मिलता तो ये समाधान, ये इच्छा आपके अंदर जागृत हुई। फिर आपने भी परमेश्वर से प्रार्थना की होगी कि मेरे को भी कोई मार्ग मिलना चाहिए, मेरे को भी कोई रास्ता मिलना चाहिए। इसीलिए आप इस शिविर में आए हैं। और दूसरा, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, जैसे इलेक्ट्रिशियन का रोल है ना, वैसा मेरा रोल है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और उसके बाद में आपके देह रूपी बंगले का कनेक्शन आज मैं परमात्मा से कर दूंगा। और करने के बाद में फिर कितने लाइट जलाने के, कितने आध्यात्मिक प्रगति करने की, ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर मेरा रोल समाप्त हो गया, फिर मेरा रोल नहीं है। आगे का प्रोग्रेस आपका ही आपको करने का है। जैसे आपके बंगले में कितने लाइट जलाने की, ये आपके ऊपर है। दूसरा, शरीर स्तर पे देखो ना, तो गुरु में और सामान्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं, एकदम एक जैसा ही दिखता है। एक बार इंग्लैंड में एक वेल्स करके राज्य है, वहाँ पे एक पेंद्रू करके एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। उस रिसोर्ट के अंदर शिविर होते थे, शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसे शिविर होते थे। और उसके बाद में मैं सोमवार से गुरुवार तक फ्री रहता था और वहीं रहता था, एक एक दो दो महीने वहीं रहता था। तो उसके बाद में वो पत्रकारों का एक शिविर लिया और शिविर समाप्ति के पश्चात एक वहाँ कोई न्यूज़पेपर है प्रसिद्ध, उसकी पत्रकार मुझे मिलने को आई और आने के बाद में उसने शिविर पूरा अटेंड किया था। उसके बाद में वो बोली, स्वामी जी मेरे को अनुभूति हुई, मेरे को अनुभव हुआ, लेकिन मैं मेरे पत्रकार बंधु को कैसे हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। नमस्कार।